क्या एमबीबीएस की सीट अब भारत में धीरे धीरे खत्म हो रही है? हमारे देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक तरफ जहां करोड़ों की फीस चार्ज करते हैं, वहीं पर ऐसे कॉलेजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और आज के समय में क्या शिक्षा भी एक इन्वेस्टमेंट रह गया है? और आज की वीडियो में हम एमबीबीएस की रियलिटी को डिटेल में एनालाइज करेंगे और करंट सिनेरियो की भी जाँच करेंगे, जो की आप सबका एक स्ट्रेटेजिक पाथ बनाने में हेल्प करेगी। क्योंकि एमबीबीएस अब जस्ट एग्जाम पास करना नहीं रह गया। आज के लगभग 30 से 40 साल पहले हमारे यहाँ डॉक्टर बनना सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती थी। स्पेशली रूरल एरियाज में तो ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब लग जाती थी, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर से या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर पर होती थी। और उस समय प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या भी काफी कम थी, उनकी सीट्स भी लिमिटेड होती थी, जिससे कंपटीशन भी कम होता था। और हम कह सकते थे कि एमबीबीएस की डिग्री लगभग स्टेबल इनकम की गारंटी मानी जाती थी। और मेट्रो सिटीज में भी काफी स्कोप था। मीन फ्यू डॉक्टर्स इज इक्वल टू मोर अपॉर्चुनिटी। और केवल 15 साल में ही चीजें अलग तरीकों से बदलना शुरू हो गई। और 5 साल में ही बिना किसी स्पेशल सुविधा के डॉक्टर्स के 75,000 सीट्स को एग्रेसिवली बढ़ा दिया गया। और साथ साथ अब प्राइवेट कॉलेजेस भी हाई फीस डिमांड करते हैं। और अब स्टूडेंट्स के लिए ये सिग्नल है कि हाई पेमेंट के बाद भी करियर का कोई गारंटी नहीं है। तो क्या अब एमबीबीएस के बाद कोई रास्ता नहीं रह गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम एमबीबीएस के बाद भी अदर करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे एमबीबीएस के बाद तो कई करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फर्स्टली आप पीजी के लिए जा सकते हो, जिसमें बेस्ट करियर ग्रोथ है। और सेकंड है यूपीएससी और बाकी एग्जाम। जो स्टूडेंट नीट जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करके इसमें एडमिशन ले सकता है, उनके लिए यूपीएससी में भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और थर्ड है प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कॉलेजेस, पर इनमें इनकम और ग्रोथ काफी ज्यादा कम है। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेशलाइजेशन से आपका ग्रोथ और वैल्यू दोनों बढ़ते हैं। मीन्स शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल तो है, पर लॉन्ग टर्म में एमबीबीएस ही आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब इतने अट्रैक्टिव क्यों नहीं होते जितना वो दिखते हैं। अगर आप बिना किसी प्लान या फिर स्ट्रेटजी के ही प्राइवेट कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये आपके लिए ट्रैप बन सकता है। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको स्टार्टिंग में 40 to 50,000 ही देते हैं। इसके अलावा अगर आप बिना किसी पीजी ट्रेनिंग के पेशेंट केयर में जाते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ दोनों लिमिटेड है। क्योंकि आज का हेल्थ केयर अब क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि पेशेंट केवल डिग्री से ही डॉक्टर को रेपुटेशन देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आज के इस डिजिटल एरा में आप अपने स्किल को प्रेजेंट कैसे करोगे, जो कि आपके करियर को बनाए बिगाड़ सकता है। आज के इंटरनेट ने मरीजों के लिए डॉक्टर्स को ढूंढने का तरीका बदल दिया है। अब पेशेंट डॉक्टर्स को ऑनलाइन चेक करते हैं, उनका रिव्यूज देखते हैं और इन सब के बेस पर वो डॉक्टर को चूज या फिर जज करते हैं। और अब एआई ने तो डिजीज को डायग्नोस करना भी शुरू कर दिया है, जिससे डिजिटल लिटरेसी और भी क्रूशियल हो रहा है। आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपके प्रोफेशन को प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत के सालों में तो स्ट्रेटेजिक प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया वर्सेज एब्रोड, पीजी वर्सेस अल्टरनेट, और में से एक को सेट करें और रिसर्च और केस में भी पार्टिसिपेट करें। और आपका रिसर्च पेपर भी काफी इम्पैक्ट डालता है। अपने पेशेंट्स और कलीग के साथ एक ऑनलाइन प्रेजेंस इन्वॉल्व करें और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एआई से रिलेटेड ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें और जितनी जल्दी हो सके एआई मेडिसिन के बारे में जानना स्टार्ट कर दें। आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन पब्लिकेशन भी काफी इम्पैक्ट डालता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट और फाइनेंस नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपीडी पेशेंट ट्रीटमेंट से आप जितना सीखते हैं उतना किसी बुक से भी नहीं सीख पाएंगे। आज हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम डिजिटल हेल्थ का बहुत सही से उपयोग करें, तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस भी बन सकता है। और हमेशा याद रखिए कि स्पेशलाइजेशन और स्किल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।